नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी 1 से लेके 31 मई तक की स्थिति को देखेंगे। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपका जॉब का, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, रिश्ते के बारे में जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मई तक देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। कुंभ राशि देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कुंभ, एक्वेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। ऐसा लगता है पूरे महीने आपको किसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, किसी को आप ह्यूमिलिएट कर सकते हो, किसी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों के भेष में कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। आपको अपने आप में सतर्कता रखनी चाहिए कि कोई आपको किसी भी तरीके से परेशान ना कर पाए। आप किसी चीज़ को हाइड करने की एनर्जी में भी रह सकते हो कि कोई बातें छुपाना, कोई काम चुप चुप के करना, तो वो चीज़ रिवील्ड हो सकता है। आपकी कोई सीक्रेट जो है वो बाहर आ सकता है। कोई आपके बारे में कहीं कुछ चीज़ें जो है पीएनपीसी या फिर आपके बॉस के सामने जाके आपके बारे में कुछ बातें बता सकता है, जिससे आप पर कोई बुरा असर पड़ सकता है उनके तरफ से कि अच्छा ये ऐसा है। तो आपको अपने साथ काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले की जो 10 दिन रहेगी महीने की, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपको किसी की आने की, किसी से मिलने की, किसी से बात करने की, या फिर कहीं से आपका रुका हुआ धन आ जाए उसका इंतज़ार रहेगा। हालांकि आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, स्टेबल हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो ऐसा लगता है कि कहीं आपका पैसा रुक सकता है, वहाँ से पैसे मिल जाए इसका इंतज़ार आपको रहेगा। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई आपसे बातें छुपा सकता है, आपको कुछ अनवांटेड चीज़ों की डर हो सकता है, कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, आपका स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकता है, बीमारी हो सकते हैं, मतलब दर्द बढ़ सकता है, स्टोमक से रिलेटेड कोई दर्द बढ़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ख़ास करके आपका इमोशन जो है, इमोशनली आप कभी-कभी ड्रेन फील कर सकते हो, मूड स्विंग कर सकता है, किसी ट्रॉमा से आप गुज़र सकते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, अभी का कोई परेशानी है, कोई चीज़ें आपको इस तरीके से परेशान कर सकता है। कितना भी आप स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहा है।
करेगा। कहीं जाने का कोई डिसीजन ले सकते हो आप, ट्रैवल करने की, ट्रैवलिंग की आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं दूर। आपके पास काम है, जॉब है, फिर भी आप किसी दूर जाके, घर से दूर जाके, विदेश जाके, या विदेश में हो तो देश में आके आप कोई नया काम धंधा शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। पैसे की इंतज़ार आपको रहेगी। तो अगर मैं कहूँ फिनेंशियली आप उतना वीक नहीं होगे, स्ट्रॉन्ग ही रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं। कहीं अटका हुआ पैसा मिल जाए इसका आपका इंतज़ार रहेगा, किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए उसका इंतज़ार रहेगा, और इसका इंतज़ार शायद आपको महीनों से है, 7 महीने, 8 महीने, 1 महीने, जिसका जितनी दिन है उस वो आप उस हिसाब से इंतज़ार कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आपका फिनेंशियल जो स्थिति है वो स्टेबल रहेंगे। मेंटली आप परेशान रह सकते हो, फिजिकली भी आप थोड़ा सा स्पाइन की वजह से परेशान हो सकते हो, स्टोमक की वजह से परेशान हो सकते हो, वो हल्का सा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। एक्यूरियस, मिडिल के 10 डेज आपके लिए 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड लेके आया है। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील करोगे, और आपको ये लगेगा कि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया था तो अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या फिर अगर आप किसी के साथ किसी लीगल बैटल में जुड़े हुए हो तो आपको ये लगेगा मुझे इसमें जस्टिस मिलनी चाहिए। कभी आपको ये लगेगा कि मुझे अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करके रखना है। किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हो, किसी की बातों से आप परेशान हो सकते हो। कोई चीज़ें ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको परेशानी मिल सकता है। आपको किसी से धोखे का एहसास हो सकता है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, लेकिन आप अपनी इमोशन को अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। आप किसी की कही हुई बातों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। आपको ये लगेगा ये मुझसे ये कहा, वो कहा, या फिर कोई आपको छोड़ के जा सकता है। कभी आपने किसी को अगर इस तरीके से धोखे दिए थे तो आपको इस महीने धोखे मिल सकता है, और आपको अपनी कर्मों का भी एहसास होगा कि अरे मैंने ऐसा किया था तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस तरीके का सोच आपके मन में आ सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि जस्टिस या तो आपके साथ होगा या फिर आप किसी के साथ करने के बारे में सोच सकते हो। सोच में बैलेंस आएगी आपकी। मेंटली आप परेशान रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे, फिनेंशियल सिचुएशन जैसा है वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं, बाकी के जो 11 दिन हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स होगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के जो 11 डेज हैं द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस टाइप ऑफ सेम। द लवर्स, दो मेजर अरकाना, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप फिर से किसी के साथ रिश्तों में जुड़ सकते हो।
दिल के रिश्ते फिर से आपके जुड़ेंगे, किसी के प्रति आप अट्रैक्शन फील कर सकते हो, रिश्तों को लेके कोई डिसीजन लेना आपको पड़ सकता है, हालात की अच्छे बुरे हर स्थिति को आप अच्छी तरीके से परखोगे, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ऐसा लगता है कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या पैसों की कमी की वजह से कोई आपको छोड़ के चला गया था, तो वो बंदा या बंदी आपके पास लौट सकता है। वो आपके वर्क प्लेस का कोई इंसान हो सकता है जिनके साथ आप साथ में काम करते हो। साथ ही साथ फिनेंशियली कुछ आपका लॉसेस होने की चांसेस है, लेकिन दिल से आप बहुत अच्छे महसूस करोगे। किसी के साथ रिश्ते में जुड़ोगे, जैसे कि आपको किसी के साथ मिलके ऐसा लगेगा कि ये मेरा जन्मों का प्यार है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, जन्मों का रिश्ता है, दो हंसों का जोड़ा जैसे। मतलब कुछ इनके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जो भी पास्ट की एक्सपीरियंस था आपका रिश्तों को लेके, उससे पूरी तरीके से चेंजेस आ जाएंगे आपके सोच में, आपकी एक्सपीरियंस में, आपके देखने की नज़रिए में। आप एक डिसीजन भी ले सकते हो, अरे चलो इसके साथ शादी करना है, आगे बढ़ना है। जो शादीशुदा है वो फिजिकली जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन की वजह से आप एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से फिजिकली मिल सकते हो। और जो है पास्ट की एक्सपीरियंस का भी आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे। अच्छे बुरे हर हालात को आप समझने की कोशिश करोगे, हर स्थिति को आप दोबारा से सोचोगे। इसलिए मैं ओवरऑल कहूँगी मेंटली आप स्वस्थ रहोगे, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग रहोगे, और फिनेंशियली जो फिनेंशियल लॉसेस आपका होगा या फिर ऑलरेडी हो चुका है, उससे आपको इतना परवाह नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, पीसफुल रेजुलेशन, डेफिनेटली ऐसा ही कार्ड आया है। आपका जो भी परेशानी है वो समाधान होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक पीसफुल रेजुलेशन का संदेश आया है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चिंता कर रहे थे, जो आप परेशानी में थे, उसका समाधान यूनिवर्स आपको ज़रूर निकाल के देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।